शनि देव की खुद की राशि की तरफ चलते हैं, मकर राशि की तरफ। मकर राशि वालों के लिए शनि का उदय होना, क्योंकि यहाँ तो राशि स्वामी भी हैं, ये किस तरह के रिजल्ट लेके आ रहा है? अब देख लीजिए कि अब राशि स्वामी है, ठीक है, और अब क्या है कि ना, अब राशि स्वामी है, इनका कह लो लग्नेश के स्वामी है, ये भी कह सकते हैं। तो ये नहीं हो गया कि बिल्कुल ही बढ़िया हो गया, क्योंकि जहाँ 10 नंबर आ रहा है वहीं 11 नंबर भी आ रहा है, वो दूसरे जगह चली जाएगी, तो वो स्थान भी बहुत संघर्ष को दिखाता है, एक बहुत खास स्थिति नहीं बनाती है चीज़ें, ठीक है। और अभी इनका उदय होगा तीसरे घर पे, ठीक है। तो शनि का प्रभाव क्या था इनके लिए, जो परेशानियां चल रही थी, फायदा तो देगा। देखिए, जब भी लग्न उदय हो रहा है, जब भी राशि उदय हो रही है, तो हम उदय हो रहे हैं, आप मजबूत स्थिति में उस टाइम पर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो यानी आपको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी, अब आप माने ना माने, लेकिन मिलना है आपको, ठीक है। तो आत्मसम्मान बढ़ना है, आपका जोश बढ़ना है। मकर राशि में वैसे ही बहुत जोश होता है, ठीक है। दूसरी चीज, एफर्ट अब बढ़ा देंगे आप। अभी तक थोड़े अपना बिल्ड कर लेंगे इस बिल्कुल टाइम पे। अभी तक मन नहीं लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे चीज़ें ठीक होंगी, घर परिवार में भी चीज़ें चिंताएं दे रही होंगी। लेकिन अब शनि उदय हुए हैं तो दिमाग अब बेहतर चलेगा, अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे, ये चीज़ आपके लिए फ़ायदा दी जाएगी। अब थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है कि आपको अपने हाथ पैरों का ध्यान ज़्यादा रखना है, ठीक है। चोट लगने की स्थिति बनती है, आँखों की स्थिति पे ध्यान देना है, मस्तक पे ध्यान देना है, एक पक्ष नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, तो उनको देखना ही देखना है। स्वास्थ्य को लेकर हम कह सकते हैं कि इनको थोड़ा सा इनको ध्यान देना है। ड्राइविंग करते हैं थोड़ा संभल कर करें, ऐसी चीज़ों में स्थिति परेशान कर सकती है। देखिए, शनि की दृष्टि अगर मकर राशि वालों के लिए ले रहे हैं तो वो मीन राशि में बैठे हैं तीसरे घर में, अब वो तीसरी दृष्टि जब दे रहे हैं ना, तो वो पंचम पे दे रहे हैं, यानी आपके रिलेशनशिप पे असर डालेंगे, आपके प्यार को थोड़ा परेशान कर सकते हैं, चिंताएं बढ़ा सकते हैं, साथी से थोड़ा सा तनाव बढ़ा सकते हैं, यहाँ ये। तो कुछ के लिए ये नए रिश्ते की शुरुआत की समय भी दिखाएंगे, ये भी कंडीशन देंगे। और अगर हम इनकी सप्तम दृष्टि देखें तो भाग्य पे बढ़ रही है, यानी आपको वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन भी मिलेगा, आपको कुछ ऐसे लोग अधिकारी मिलेंगे जो आपके भाग्य के लिए, साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत शुभ रहेंगे। वो ऐसे ऐसे आपको मौके देंगे कि आपका काम बहुत आगे बढ़ेगा, ये इस समय फ़ायदा भी मिलेगा। दृष्टि है तो हाँ, मैं यही कहूँगी पिता पक्ष पे थोड़ा प्रेम बना के रखें, उनसे लड़े नहीं, झगड़ा नहीं, विवाद नहीं, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और जब हम 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो इनके लिए जो इनका जो प्रतिस्पर्धा वाला खर्च का भाव ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इनको ज़्यादा इनकम कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ें इनके लिए परेशान। सेहत पे फिर से ध्यान देने की जरूरत पड़ जाएगी। तो यानी कि ये जो दृष्टियां हैं मिले जुले रंग तो देंगी ही देंगी। एक फायदा ये है कि आप अपने आत्मविश्वास से, मेहनत से और अपने काम करने के जुझारूपन से इनको टाइम को निकाल लेंगे, अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। उपाय की अगर हम बात करें मकर राशि के लिए तो किस तरह का रहने वाला है? देखिए, अगर मकर राशि वालों के लिए इनके स्वामी हैं तो आप इनको नीले पुष्प अर्पित कीजिए, शनिवार के दिन इस कार्य को कीजिए, या फिर जो लोग विकलांग हैं उन लोगों की सेवा कार्य कीजिए, ये कार्य अवश्य करना चाहिए। ये मैं मकर को ही नहीं बोलूँगी, समस्त के लिए। विकलांग जो दिव्यांग जिन्हें हम कहते हैं, अगर मैं कहूँ तो उनकी मदद कीजिए जी, उनकी जो है इस टाइम पर सेवा कीजिए आप, ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आने वाला है। और ये अगर सभी राशि वाले करते हैं या हर इंसान करते हैं तो उसके लिए एक अच्छा उपाय रहने वाला है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।